डेयरी विकास के लिए सीएम धामी का बड़ा ऐलान। राज्य में डेयरी विकास के लिए 600 बहुउद्देशीय दुग्ध सहकारी समितियों की स्थापना के भी दिए निर्देश। प्रदेश में उच्च गुणवत्ता की ऊन देने वाली मेरिनो भेड़ों की संख्या बढ़ाने की सीएम धामी ने दिए निर्देश। जल्द ही साइन किया जाएगा ऑस्ट्रेलियन बीटर के साथ एमओयू। उत्तराखंड के पुरोला में आयोजित की जाने वाली हिंदू महापंचायत को लेकर तनाव की स्थिति। धारा 144 के बीच प्रशासन रख रहा है हर गतिविधि पर नजर। पुरोला की स्थिति पर सीएम धामी सख्त, कहा किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। सीएम धामी ने की सभी से शांति बहाल रखने की अपील। उत्तराखंड में बढ़ रही लव जिहाद की घटनाओं पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का आया बयान। इस तरह की घटनाओं को बताया सोची समझी साजिश। उत्तराखंड में लगातार सामने आ रहे हैं लव जिहाद के मामले। रुद्रपुर में मुस्लिम युवक ने पहचान छिपाकर हिंदू लड़की से बनाए संबंध। धर्म परिवर्तन का बना रहा दबाव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। और के न्यूज में उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर के साथ, जहां पर पुरोला में हिंदूवादी संगठनों की महापंचायत और संगठन के विरोध में एसओ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स मामले में आज हाई कोर्ट नैनीताल में होगी सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया था दरवाजा। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, महापंचायत रोकने को प्रशासन ने पुरोला को छावनी में बदला है। पुरोला तहसील क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए जाने की बात सामने आई है। ये आम खबर आपको बता दें, मामले में आज हाईकोर्ट नैनीताल में होगी सुनवाई। तो आज नैनीताल में सुनवाई होगी। महापंचायत रोकने को लेकर यहाँ पर अहम बातें सामने आई हैं। पुरोला तहसील क्षेत्र में धारा 144 लागू किए जाने की बात सामने आई है। और अंकित काला हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अंकित, पुरोला में हिंदूवादी संगठनों की महापंचायत से जुड़ी क्या जानकारी है आपके पास? देखिए गरिमा, जिस तरीके से 26 मई को ये घटना हुई थी और उसके बाद अब तक करीब करीब 20 से ज्यादा दिन हो चुके हैं और अभी भी पुरोला सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस रहा है और लगातार ये तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से धारा 144 लागू की गई है और इस धारा को 144 को लागू करने के बावजूद भी विश्व हिंदू परिषद और कुछ एक अन्य संगठन हैं जिन्होंने अभी भी ये चेतावनी दी है कि वो महापंचायत से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन उनके खिलाफ कितनी भी कार्रवाई कर ले, लेकिन वो राज्य की बहन बेटियों को बचाने के उद्देश्य से ये महापंचायत को करेंगे। और इससे निपटने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। इसके अलावा वहां पर पुरोला की अगर हम बात करें गरिमा, तो ड्रोन के माध्यम से भी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। हर एक गतिविधि पर पुलिस प्रशासन की नजर है और ऐसी जानकारी है कि करीबन 300 से ज्यादा जो पुलिस के जवान हैं और इसके अलावा जो अधिकारीगण हैं वो भी इस समय पुरोला में तैनात किए गए हैं। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है पुरोला के लिहाज से अगर हम देखें। और जिस तरीके से गरिमा ये घटना सामने आई है उसके बाद से पूरे राज्य भर में लैंड जिहाद, लव जिहाद और इस तरीके तमाम जो अन्य विषय हैं इस पर चर्चा भी शुरू हो गई है। साथ ही राज्य में सियासत भी जारी है और कांग्रेस का कहना है, विपक्षी दलों का एक आरोप है कि भाजपा की ओर से जानबूझ करके इस तरीके से मुद्दे को भड़काया जा रहा है, जबकि इस पूरे मामले में एक हिंदू युवक आरोपी है और जबकि एक अन्य समुदाय का युवक जो है वो इसमें आरोपी बनाया गया है। तो ऐसे में सिर्फ एक धर्म विशेष को ध्यान में रखते हुए उसको टारगेट करते हुए इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी 2024 की तैयारी कर रही है। और इसी 2024 के चलते ही पुरोला आज आग की सियासी जो सांप्रदायिक हिंसा है उसकी आग में झुलस रहा है। लेकिन ना तो सरकार ना ही जिला प्रशासन की ओर से ऐसे असामाजिक तत्वों पर कोई कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, साफ तौर पर कोई कार्रवाई अब तक न किए जाने की बात सामने आई है। लेकिन जिस तरीके से महापंचायत को लेकर इन संगठनों ने कहा था कि स्थानीय प्रशासन सभी स्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अंकित, बिल्कुल, देखिए अन्य संगठनों ने तो ये कहा है गरिमा कि वो प्रशासन की इस जो सख्त कार्रवाई की जो आदेश दिए गए हैं उसे डरने वाले नहीं हैं
और इसको लेकर के वो लगातार महापंचायत को करेंगे और इनके ऐलान के बाद ही 18 तारीख को जो मुस्लिम धर्म के से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्होंने भी महापंचायत करने का ऐलान किया है। तो इस तरीके से राज्य में इस मुद्दे को लेकर के जो जो मामला सिर्फ पुरोला तक का था वो अब पूरे राज्य भर में फैलता हुआ नजर आ रहा है गरिमा। और लगातार जो इसमें सियासत भी हो रही है और इसके अलावा जो दोनों धार्मिक जो संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं या इन धर्म को मानने वाले लोग हैं उन पर भी कहीं ना कहीं जो जो उनके बीच की दूरियां थी वो काफी और जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। पुरोला की जहाँ तक हम बात करें गरिमा तो वहां पर लोग पिछले 25-30 सालों से वहां पर निवास कर रहे थे, वहां पर अपना रोजगार था। लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद जो 26 तारीख को ये घटना सामने आई है उसके बाद से दूसरे धर्म विशेष के जो लोग हैं उन पर काफी जो असुरक्षा की भावना देखने को मिली और 40 से ज्यादा जो दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो वहां से पलायन कर चुके हैं, जो निश्चित ही एक गंभीर बात है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये कहना है कि कोई भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना ले, जिला प्रशासन की ओर से सही कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद से, अपील के बाद से भी जो हंगामा है वो पुरोला में थमने का नाम नहीं ले रहा है और आज महापंचायत का ऐलान तमाम हिंदू संगठनों की ओर से किया गया है। लेकिन पूरे मामले में आज हाईकोर्ट नैनीताल में सुनवाई भी हो रही है, इस सबसे जुड़ी कोई जानकारी अंकित आपके पास? बिल्कुल, देखिए इसमें जो महापंचायत अंकित अनम्यूट करें, अनम्यूट अंकित, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अंकित अनम्यूट के बाद बोलें। अंकित, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपके पास लौटेंगे, लेकिन फिलहाल आपके लिए शुक्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, ये आम खबर आपको हम बता दें। और देहरादून पुरोला में हिंदूवादी संगठनों की महापंचायत की बात सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर महापंचायत की बात सामने आई है और संगठन के विरोध में एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की भी बात कही गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर हिंदूवादी संगठनों की ओर से महापंचायत की बात आई थी, जबकि मामले में आज जो हाईकोर्ट नैनीताल में सुनवाई भी होगी। इस पूरे मामले में आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। देहरादून पुरोला में हिंदूवादी संगठनों की महापंचायत, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और संगठन के विरोध में एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की बात सामने आई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मामले में आज हाईकोर्ट नैनीताल में सुनवाई होगी। तो आज पूरे मामले में हाईकोर्ट नैनीताल में होगी सुनवाई। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उत्तराखंड में लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और ताजा मामला रुद्रपुर का है, जहां पर एक मुस्लिम युवक ने अपनी पहचान छुपाकर एक हिंदू लड़की से 3 साल तक संबंध बनाए रखे और जब लड़की को सच्चाई पता चली तो मुस्लिम युवक लड़की पर धर्म बदलने का दबाव बनाने लगा और पुलिस ने युवती की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी शकील की तलाश शुरू कर दी है। पीड़िता के मुताबिक फेसबुक आईडी से उसे युवक की सच्चाई पता चली, जिसे वो राहुल नाम से जानती है। वास्तव में वो युवक शकील है और पहले से शादीशुदा है और 3 बच्चों का पिता भी है। शकील रामपुर के थाना बोट के मिलक बिचोला क्षेत्र का रहने वाला है। पीड़िता ने जब शकील से सच्चाई छिपाने को लेकर आपत्ति की तो शकील धमकियां देने लगा और शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव भी डालने लगा, जिसके बाद पीड़ित युवती ने शकील के खिलाफ मुकदमा कायम करा दिया है। देखिए, ट्रांजिट कैंप पे कुछ लोगों द्वारा कल रात को आया था, जहाँ पे एक महिला आई थी। उसने ये बोला कि 3 साल से पहले से एक आदमी के साथ संबंध था, जो अपने आप को नाम राहुल बोला। फिर बाद में इसको पता चला कि इसका नाम कुछ और है, कुछ अन्य धर्म का है और जो है इसका लगातार उसका साथ संबंध भी था कई सालों से। और जो है अभी जो है हाल ही में जब इसका दूसरा पता चल गया, उसका असली नाम कुछ और पता चल गया, तो ये जो है उससे बच रही थी और इसके द्वारा लगातार जो संबंध किया गया है, ये सब अपना पता और आईडी छुपा के संबंध बनाया के संबंध में उसने तहरीर दिया है। उसमें सुसंगत धाराओं में 376, 313 और 420। और उत्तराखंड में बढ़ रही लव जिहाद की घटनाओं पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री
अजय भट्ट का बयान सामने आया है। उन्होंने इस तरह की घटनाओं को सोची समझी साजिश बताया है और कहा है कि इससे माहौल खराब हो रहा है। रुद्रपुर के ग्राम छतरपुर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों से मिलने आई केंद्रीय रक्षा और राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागिता करने वाले स्वर्गीय हुराम की पत्नी से मुलाकात की और उनसे आशीर्वाद लिया। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों से भी मुलाकात की और मोदी सरकार द्वारा 9 साल के लिए किए गए कामों पर चर्चा की है। उत्तराखंड में लव जिहाद की घटनाओं पर रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि इससे माहौल खराब हो रहा है, लेकिन ऐसे लोग एक एक करके पकड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। नहीं, हमारी सरकार अच्छी तरह से निपट रही है। कानून के दायरे में सब लोग हैं। जो ज़बरदस्ती धर्मांतरण कराते हैं, जो ज़बरदस्ती धोखाधड़ी देते हैं, एक एक करके आ रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं। नियमानुसार उन पर मुकदमे चलेंगे। अनुमन्य धाराओं में मुकदमे चलने के बाद जिसमें जितनी सज़ा होगी सज़ा भी होगी। ये तो यहीं के लिए, देश के लिए ख़राब बातें हैं जो ऐसा कर रहे हैं। ये कोई सोची समझी साजिश लगती है। इस तरह से कई बच्चों का जीवन खराब हो जाता है। हमारी सरकार जो काम कर रही है उससे सब हम लोग प्रसन्न हैं। ठीक काम कर रही है, होना भी चाहिए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहिद खान जुड़ चुके हैं। शाहिद, एक तरफ हम देख पा रहे हैं कि लगातार लव जिहाद जैसे मामलों से कई लोगों ने आपत्ति जताई है और जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, सबको लेकर कहा जा रहा है कि अब सख्त एक्शन भी उठाएंगे। अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरीके से एक व्यक्ति राहुल अपना नाम बताता है और सालों तक संबंध भी रखता है। अब इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई की बात सामने आई है क्या? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा। कल एक पीड़िता रुद्रपुर के टैंटकम थाना पड़ता है, वहाँ पे शिकायत लेके गई थी कि एक व्यक्ति ने उसे राहुल नाम बताकर 3 साल तक उसके साथ संबंध बताया। जब उसको पता लगा कि उसकी फेसबुक आईडी से तो पता लगा उसका नाम राहुल नहीं शकील है, तो उसी की शिकायत लेके वो टैंटकम थाने के थाना अध्यक्ष के द्वारा उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया और जो आरोपी उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस के द्वारा ये बताया गया इस तरीके का जो लोग हैं नाम बदलकर इस तरीके की हरकत कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, लेकिन शायद लगातार हम देख पा रहे हैं कि जो सरकार है वो भी उत्तराखंड देवभूमि में इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए अलग अलग तरह के प्रयास कर रही है। ऐसे में क्या लगता है कि आने वाले वक्त में जब प्रशासन इतना सतर्क है, इस तरीके के मामलों में कमी हो सकती है? जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि उत्तराखंड के अंदर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। अभी कल भी एक हल्द्वानी में भी एक मामला हुआ था, उसमें भी पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज किया और आरोपी की अरेस्टिंग कर ली गई थी। और कल ही एक मामला आया था कि टैंटकम थाने के अंदर जैसे ही पता लगा एसएसपी मंजुनाथ टीसी को, उन्होंने थानाध्यक्ष को बोला और तुरंत मुकदमा दर्ज किया और उन्होंने कहा जो भी आरोपी है उसकी खिलाफ इसमें जाँच करके इस पर कार्रवाई की जाए। अगर इस तरीके का कोई भी व्यक्ति नाम छुपाकर किसी को गुमराह कर रहा है तो उसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी बड़ा बयान दिया है कि इस तरीके की घटनाएं हम प्रदेश में होने नहीं देंगे, इन पर लगाम लगाएंगे और इसे सोची समझी साजिश तक बताया है। जी, अजय भट्ट कल केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री रुद्रपुर आए थे। उनके द्वारा बताया गया कि जिस तरीके के लोग ये घटनाएं कर रहे हैं, पुलिस जो कोई शिकायत लेके जा रहा है, पुलिस कार्रवाई कर रही है उनके खिलाफ और पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बैठा है। लेकिन जिस तरीके से लोग और कुछ संगठन ऐसे हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी उन्होंने कहा कि पुलिस कार्रवाई करेगी। और जिस तरीके के यहाँ पे कुछ लोग नाम बदल कर किसी को बच्चियों को गुमराह कर रहे हैं, इस तरीके का कोई भी आरोपी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल साफ तौर पर बख्शे न जाने की बात यहाँ पर प्रशासन कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इन घटनाओं से माहौल खराब हो रहा है, इस तरीके की बात भी सामने आई है और लगातार अब इनकी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन भी एक्टिव हो गया है। उत्तराखंड में लव जिहाद की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे अब लोगों की चिंता भी बढ़ गई है और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का बयान भी इस पूरे मामले में सामने आया है। तो इस वक्त की आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अच्छी तरह से निपट रही है। कानून के दायरे में सब लोग हैं। जो ऐसा मत करो यार।
और उत्तराखंड की खबरों में एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे, कहीं मत जाएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पुरोला कांड पर महापंचायत और समुदाय विशेष में डर पैदा करने की बात को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने इसका विरोध शुरू कर दिया है और इसे भाजपा का चुनावी एजेंडा बताकर सालों से पहाड़ पर रह रहे समुदाय विशेष के लोगों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की बात कही है। यूकेडी के वरिष्ठ नेता लताफत हुसैन ने कहा कि इस कांड से जुड़े दोषियों को कठोर से कठोर सजा दी जाए, लेकिन सालों से उत्तराखंड में रह रहे समुदाय विशेष के लोगों को उजाड़ा न जाए। जो घटना हो रही है, हमारा कहना यह है कि जो दोषी है सजा उसे मिलनी चाहिए, उसके समाज को नहीं मिलनी। पुरोला में हो या पुरोला के आसपास, अब तो पूरे क्षेत्र में फैलता जा रहा है। वहाँ जो एक नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, लोगों को ज़बरदस्ती उजाड़ा जा रहा है। पुलिस हो, शासन हो या प्रशासन हो, मूक दर्शन बने देखिए। 20 दिन हो गए घटना को, आज तक वहाँ दुकानें नहीं खुलवा पाए, समाज को सुरक्षा नहीं दिला पाए। आप विशेष वर्ग जो है पलायन प्रतिदिन कर रहा है, तो ऐसे लोगों को आप उजाड़ रहे हैं जो 40-40, 50-50 साल से रह रहे हैं। उनकी अपनी दुकानें हैं, अपने मकान है, अपने कारोबार है, और वो बड़ी दुखदायक घटना है। और पौड़ी कोटद्वार रोड पर बुआखाल के समीप दो बाइकों की आपसी भिड़ंत हो गई। सड़क दुर्घटना में बाइकों में सवार 4 लोग घायल हो गए, जिनको निजी वाहनों से जिला अस्पताल पौड़ी लाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। बुधवार की सुबह शिक्षा विभाग में तैनात नितिन रावत दंदाल गांव पौड़ी से थलीसैंड ड्यूटी पर जा रहे थे। इस दौरान सामने से आ रही बाइक से उसकी टक्कर हो गई, जिसमें एक बालक समेत 3 लोग सवार थे। ऐसे में 32 वर्षीय नितिन रावत, 13 वर्षीय शिवम, 32 वर्षीय गजेंद्र सिंह और 34 वर्षीय दिनेश घायल हो गए। इस दौरान मार्ग से गुजर रहे मीडियाकर्मी गणेश नेगी ने अपने वाहन से घायलों की मदद कर जिला अस्पताल पौड़ी में उन्हें भर्ती कराया है, जिनका उपचार चल रहा है। जिला अस्पताल के डॉक्टर अमरीश ने बताया कि मामले में पुलिस को भी सूचना दे दी गई है। अचानक से हम तो पौड़ी की तरफ आ रहे थे और वो ऊपर को आ रहे थे, तो जैसे ऊपर से हम अपने तरफ जा रहे थे, वो आ रहे थे, तो उन्होंने तो अपने हमारी तरफ गाड़ी ली और एक्सीडेंट हो गया। लेकिन 1 घंटा तक न यहाँ पर एम्बुलेंस आई, न पुलिस आई, कोई भी नहीं आया। 4 साल से इससे गंभीर थी, लेकिन एक पेशेंट हमारा थोड़ा गंभीर हालत में था, इसके पैर की हड्डी में फ्रैक्चर आया था। बाकी हम लोग पेशेंट को एडमिट कर दिया, सारा इलाज दे दिया है। बाकी जो 3 पेशेंट थे उनका हल्का फुल्का एब्रेजन था, तो उनकी ब्लीडिंग नहीं थी, ठीक थे, तुमको हमने घर जाने के लिए बोल दिया। बाकी जो पेशेंट था उनको एडमिट कराया। रामनगर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पीरम द्वारा स्थित हिम्मतपुर ब्लॉक के रहने वाले एक 24 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद जहां एक और मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है, तो वहीं पुलिस भी मामले की जानकारी में जुट गई है। घटना के संबंध में कोतवाली के एसएसआई अनीस अहमद ने बताया है कि उक्त क्षेत्र में रहने वाले अमन चमवाल पारिवारिक कारणों के चलते अपने घर के एक कमरे में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की जा रही है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, तो वहीं परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सेंड नहीं करूंगा, ज्यादा बोलोगे तो। देखिए, सूचना मिली थी कि अमन छिंबाल पुत्र वीरेंद्र छिंबाल, उम्र इनकी 24 साल है और ये हिम्मतपुर ब्लॉक पीरू मदारा के रहने वाले हैं। इन्होंने कुछ घरेलू कारणों से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सबको पुलिस ने कब्जे में ले लिया है, पंचायतनामा भर दिया गया है। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवाया गया, जांच जारी है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा देहरादून में पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में किसान और बाजार के बीच बिचौलियों की भूमिका को पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा और किसानों के उत्पाद सीधे बाजार तक पहुंचेंगे। किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि गोवा में 19, 20 और 21 जून को राज्य कृषि विपणन बोर्डों के राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। इसमें देश में कृषि विपणन में सुधार को, तकनीक व नई प्रणालियों को अपनाकर किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने पर मंथन होगा। सीएम को जाने देना, बोल दिया था भाई जी, सैटेड हम तो बोल के आ रहा, पहले 2 शब्द सीएम को जाने देना, बोल दिया था भाई जी, सैटेड हम तो बोल के आ रहा, पहले 2 शब्द सीएम को जाने देना, बोल दिया था। देखिए, पहले ये होता था कि मंडियों का एक दूसरे से संपर्क नहीं हो सकता था।
आज डिजिटाइजेशन का ज़माना है और इनाम जो संस्था है इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार जो कोसाम के अंडर में आता है, देखने के लिए एक इसकी बैठक 19, 20, 21 को गोवा में रखी गई है, जिसमें वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी शुरुआत करेंगे, वहाँ के कृषि मंत्री उसकी अध्यक्षता करेंगे, माननीय प्रदेशों के सभी जनप्रतिनिधि वहाँ पर आएंगे और कोसाम का चेयरमैन होने के नाते मेरी उपस्थिति वहाँ पर है। खबर है उत्तरकाशी से, जहां महापंचायत स्थगित होने के बाद भी यमुना घाटी के बाजार बंद है। पुरोला क्षेत्र में कल ही धारा 144 लागू कर दी गई थी और यमुना घाटी के मुख्य अलग अलग नगर इकाई द्वारा कल ही बंद का ऐलान भी किया गया था। ऐलान के बाद घाटी के पुरोला, नौगांव और बरनीगढ़ साथ ही बरकोट बाजार बंद होने का असर दिख रहा है। वहीं प्रशासन द्वारा पुरोला नगर क्षेत्र में धारा 144 लगाने के विरोध में बाजार बंद का व्यापारियों ने निर्णय लिया है। सूत्रों के अनुसार महापंचायत स्थगित होने के बावजूद भी हिंदू संगठन से जुड़े लोग पुरोला की तरफ रुख कर सकते हैं। पुरोला में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। धारा 144 लगाने में लोगों में सरकार के विरुद्ध आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां पर उत्तराखंड के आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आवास विकास परिषद की ओर से पीएम आवास योजना के तहत कनकपुर काशीपुर में निर्माणाधीन परियोजना के लाभार्थियों को आवास आवंटित किया। विधानसभा में ऑनलाइन आवंटन कार्यक्रम में प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि केंद्र व राज्य सरकार की मदद से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 21 परियोजनाओं पर काम हो रहा है। इसके तहत कुल 17,304 किफायती आवास बनाए जा रहे हैं। इनमें से 464 आवास पहले आवंटित किए जा चुके हैं, जबकि कनकपुर काशीपुर परियोजना में 794 लाभार्थियों को ऑनलाइन आवंटन किया गया है। यही परियोजना में मात्र 6 लाख की लागत पर घर तैयार किया जा रहा है, जिसमें से लाभार्थियों को 3.5 लाख रुपए चुकाने हैं। हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि उनको उनका आवास मिले, और विशेषकर जो हमारे गरीब लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनकी एक आवश्यकता हमेशा बनी रहती थी कि उनको एक छत मिले। और मैं निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद कर रहा हूँ। उनको बहुत ही साधुवाद दे रहा हूँ उत्तराखंड की धरती से कि जिनके एक बहुत ही महत्वाकांक्षी जिनकी एक परियोजना थी प्रधानमंत्री आवास योजना, और ये शहरी क्षेत्र की है, जिसमें हमें उत्तराखंड को 21 परियोजनाएं स्वीकृत हुई थी। उत्तराखंड की खबरों में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।